सोनीपत के गुमड़ गांव में नकली शराब से लोगों की मौत मामले के चलते पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है, जिसके चलते शुक्रवार को खुद डीसी श्यामलाल पुनिया, एसपी जशनदीप सिंह रंधावा गुमड़ गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार से बातचीत कर हालात का जायजा लिया। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने जब शराब के बारे में बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि मृतक ने गांव के एक ठेके से शराब खरीद कर लाए थे, जिसके चलते उस ठेके को सील कर दिया गया और सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए। कैसे क्या पता लगा सर? वो क्या लगे मेरे को डॉक्टर के पास लेके चलो। मैं उसको डॉक्टर के वहाँ गन्नौर लेके गया सर। उसने कहा मेरे को कहा सर मैंने शराब पी ली है भैया, कि मेरे को डॉक्टर के वहाँ मैं गन्नौर लेके गया उसको। गन्नौर वहाँ सर उन्होंने 1-2 ग्लूकोज चढ़ाई, तब थोड़ा बहुत आराम हुआ उसको। फिर वो डॉक्टर ने वहाँ पे चांदना डॉक्टर है जी, वहाँ पे उसने जवाब दे दिया कि इसको वहाँ यहाँ से खानपुर लेके जाओ। हम खानपुर ले गए सर जी, उन गए यहाँ पे थोड़ी बहुत देर ट्रीटमेंट किया, इमरजेंसी में एडमिट करवाया हमने उनको। फिर वहाँ हमने नहीं पता सर इमरजेंसी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सर इसके एक छोटा लड़का है 6-7 साल का है ना, 6-7 महीने का है सर, सॉरी। और गुड़िया हैं 2 लड़की हैं, एक 1.5 साल की, एक 3 साल की। बस ये ना तो इसके माँ है ना इसको बाप है ना इसको भाई है, कोई नहीं है जी इसका ऊपर कोई नहीं, इसके बच्चों के सिर पर हाथ रखने वाला कोई भी नहीं है अब। तो अभी ये एक्सपायर हो गया है? हाँ जी, ये रात को एक्सपायर हो गया है। इसके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए सर। अभी तक हम यहाँ डेड बॉडी लेने आए हुए हैं, यहाँ पे प्रशासन भी काम कर रहा है और हम देखते हैं सर इनका कुछ ना कुछ। का कोई भी आदमी अभी तक कोई सर ये हमारे विधायक हैं, चाहे कोई भी है, हमारे पास कोई भी नहीं आ लिया जी। सबसे पहले मौत उन्हीं की हुई थी और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जितनी भी जो मौतें हो रही है गांव में, ये मौतें हुई हैं जहरीली शराब दे करके। और जो जहरीली शराब बेची जा रही है, मैं तो कहता हूं कि भाई उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जितने भी जो यहाँ पे मौतें हुई हैं उनके घर वालों को, उनके परिवार वालों को कुछ न कुछ रोजगार दिया जाए, उनको कुछ मुआवजा मिले। मैं तो सरकार से यही उम्मीद करता हूँ। तो कल दारू पी थी और दारू पीते उल्टी पड़ी और बस जी भी अस्पताल जहरीली दारू थी और करीब 10 आदमी मर लिए और बहुत ना हमारे घर में कोई कमाने वाला वही थे, वही चले गए। बस क्या काम करते थे? और दिहाड़ी मजदूरी करते थे। बस दिहाड़ी मिलती है नहीं मिलती? 1 मिनट। तो फिर आपने शिकायत क्या दी है अभी पुलिस को? पुलिस अभी आई कार्रवाई करने लग रही है। कितने गांव के लोग ऐसे? आपके गाँव में कितने लोग एक्सपायर हुए? ये सभी मृतक के परिवार? सोनीपत के एसपी जशनदीप सिंह रंधावा भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने जानकारी दी कि अभी तक मामले में 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं, वहीं 7 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। इसमें लापरवाही करने वाले 3 कर्मचारियों पर भी गाज गिरी है। मोहाना थाना प्रभारी और मोहाना गांव प्रभारी के अलावा कोट चौकी के प्रभारी को सस्पेंड किया गया है। वहीं अगर आगे भी मामले में किसी की लापरवाही पाई जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे यहाँ पे हमने पूरी सोनीपत पुलिस की जितने भी हमारे CIAs और स्पेशल स्टाफ हैं, सारे इस पूरी चेन को डिटेक्ट करने में लगे हुए हैं। इसके अंदर हमने अब तक 10 FIR रजिस्टर की हैं, जो प्राइमरीली मोहाना थाना, सिटी सोनीपत पुलिस स्टेशन, सिविल लाइन पुलिस स्टेशन और खरगोदा पुलिस स्टेशन के अंदर हमने दर्ज की हैं। इसके अंदर हमने कुल 10 लोगों को अरेस्ट भी किया है और जो पूरी इस जहरीली शराब के सेवन के साथ जिन लोगों की डेथ हुई है उसमें कुछ जो बातें सामने आई हैं कि एक इसका मेन सोर्स शुगर मिल के पास, जहाँ पे हनुमान नगर में काफ़ी मतलब कि लोगों की ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है, और दूसरा जो गोहाना रोड के ऊपर इंडियन कॉलोनी और जो शास्त्री कॉलोनी और मजूर विहार से इन्फॉर्मेशन आई। हमने उनको लोगों से पूछताछ की कि उन्होंने कहाँ से शराब ली थी। उसमें प्राइमरीली ये आया कि जो हनुमान नगर वाले हैं उन्होंने मिल के पुरखास गेट के सामने एक दुकान से शराब ली थी। उसके अंदर हमने रौनक नाम के लड़के को गिरफ्तार किया, जो कि वहाँ पे अवैध शराब बेचता था। उसके साथ ही हमने जो उसको दारू उपलब्ध करवाता था, खत्री, हेमंत खत्री, उसको गिरफ्तार किया और उन्होंने अपनी पूछताछ में ये बताया है कि वो दारू एक ठेके से लेते थे, जिस ठेके को हप्पू नाम का एक ठेकेदार चलाता था।
हमने आज हप्पू को भी गिरफ्तार हम कर चुके हैं और उसके साथ जो और उसके पार्टनर्स हैं, जो अनऑफिशियल पार्टनर्स हैं, उनके खिलाफ अभी कार्रवाई की जा रही है। इसी तरीके से जो इंडियन कॉलोनी के अंदर जो शराब के सेवन से जिनकी डेथ हुई, उस कड़ी को जोड़ते हुए हमने मोहाना के अंदर रेड की थी पहले ही दिन, और वहाँ पे हमें भारी मात्रा में केमिकल्स और बॉटलिंग मशीन्स वहाँ पे बरामद हुई थी, जिनको जब्त करते हुए उनके प्रेमिसेस का मालिक जो कि विजय एक टीचर है, उसको अरेस्ट किया गया था। गुमड़ गांव पहुंचने पर हमारे संवाददाता पवन राठी ने सोनीपत के डीसी श्यामलाल पुनिया से खास बातचीत की और जानने की कोशिश की कि प्रशासन अब आरोपियों पर किस तरह से कार्रवाई कर रहा है। सोनीपत में लगातार जो शराब से मौत का मामला बढ़ रहा है, अब ग्रामीण क्षेत्र में भी पहुंच गया। आज गुमड़ गांव में खुद सोनीपत प्रशासन पहुंचा। हमारे साथ डीसी हैं। सर, किस तरह से जो मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, कहां से जो ये जहरीली शराब यहां पहुंच रही है? देखिए, जो पुलिस ने कार्रवाई करी थी खरखोदा और नैना तदारपुर गांव में, जो दो इन्होंने अवैध शराब की फैक्ट्रियां पकड़ी थी, उन्हीं के सप्लाई के जो ऐसी आशंका जताई गई थी कि ये सप्लाई इस गांव में भी वहीं से आई है। कुछ लोगों को इन्होंने पकड़ा भी है और प्राप्त जानकारी के अनुसार जैसे जो बोतलें खाली बरामद हुई हैं, वो कंपेयर जब उनको किया गया एक्साइज डिपार्टमेंट में बताया था इनको, तो इस गुमड़ गाँव में भी बात आई थी कि यहाँ से ठेके से लोगों ने खरीदी थी। तो एक्साइज डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन हुए थे, कल यहाँ से इन्होंने सैंपलिंग भी की है, अभी इसको सीज करने के ऑर्डर किए हैं, क्योंकि गांव में यदि इसका कंजम्पशन की वजह से आज पता चला है कि 10 और लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं यहाँ से यदि कुछ गलत चीज़ें गई हैं तो उसकी जांच हो जाए। सर, अभी तक सोनीपत जिले की बात करें तो कितनी मौतें जहरीली शराब के कारण हुई है? जो हॉस्पिटल के जो रिपोर्ट्स हैं और जो फील्ड के जो एस्टेब्लिशमेंट जिनसे पक्का जो हुआ है, उसके हिसाब से 9 मौतें अभी तक इससे हुई, जो होने की आशंका उसमें जो है मोटी मोटी उभर कर आई है। सर, काफ़ी तो अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था, पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था। बाकी परिजन तो यही आरोप लगा रहे हैं कि लगातार जो शराब पी रहे हैं उनसे मौत हो रही है। नहीं, तो परिजनों से एक एक घर में जाके जो टीम्स थी हमारी फील्ड की, उन्होंने वेरीफाई करने की उनसे कोशिश की। उन्होंने सबने ये इन जनरल, किसी ने कहा कि शराब पीता था, पूछा कि उसकी वजह से हुई है, तो क्लियर कट उसमें ठोस हम साक्ष्य के साथ नहीं कह सकते जब तक पोस्टमार्टम या कोई उसका आगे यदि लिंक एस्टेब्लिश नहीं होता कि कहाँ से खरीदी थी। सर, कुछ पता चल पाया हो जो शराब है कहाँ से पहुँच रही है, कौन इसको सप्लाई कर रहा है, कहाँ कहाँ ये पहुँची है? देखिए, जो नैना ततारपुर और जो खरखोदा 2 फैक्ट्री की मैंने बात करी, अवैध रूप से वो वहाँ पे संचालित थी, और वहीं से जो अलग अलग जगह से जो ये बोटल्स रिकवर हो रही हैं, उनमें सिमिलरिटी है। और उनसे जो प्रारंभिक पूछताछ में जो पुलिस के रिपोर्ट्स में ये आ रहा है कि इन लोगों ने जो शहर में जो खुर्दा बने हुए थे 1-2 जगह सेक्टर 23 के पास बता रहे हैं, और एक ये अपना शुगर फैक्ट्री के पास, और इस गुमड़ गांव में भी उन्हीं से सप्लाई होना सामने आया अभी तक। सर, एक्साइज विभाग समय रहते कार्रवाई करता तो कहीं ना कहीं जो ये लगातार जो मौत के आंकड़े बढ़ रही हैं रुक सकते थे। जो अवैध खुर्दे जगह जगह चल रही है, अवैध शराब जगह जगह बिक रही है। गुमड़ गाँव में भी ग्रामीण कह रहे हैं कि अवैध शराब की बिक्री यहाँ होती है। देखिए, हम आपके माध्यम से समस्त जनसाधारण को अपील करना चाहते हैं कि जिले भर में यदि कहीं भी आपकी संज्ञान में है कि कोई अवैध इस तरह से कोई कार्रवाई अपने बेचने का कर रहा है, तो आप हमें सूचना दें, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। रही बात जो किसी की कोताही की, उसके लिए हमने ऑलरेडी कम्युनिटी कंस्टिट्यूट कर दी है डीसी की अध्यक्षता में, तो उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर, गुणदोष के आधार पर उसमें कार्रवाई करेंगे। ये तो सोनीपत डीसी ये कह रहे हैं कि लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, और जहाँ से शराब आई उसको लेकर एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच के लिए एसआईटी के गठन के साथ ही पुलिस प्रशासन ने गांव के लोगों से अपील की है कि अगर किसी ने शराब खरीदी है तो उसका सेवन ना करें। ऐसे में अब सभी की निगाहें एसआईटी पर टिकी हैं। देखना होगा कि जांच में क्या सच सामने आता है। सोनीपत से पवन राठी और गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।